रीवा जिले से किसानों की परेशानी से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि सरकारी दर पर मिलने वाली खाद किसानों को निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर बेची जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में किसानों ने रीवा जिले के श्री गणेश ट्रेडर्स पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान मनीष का कहना है कि ऑनलाइन ई टोकन बुक होने के बावजूद उन्हें सरकारी रेट पर खाद नहीं दी जा रही है, बल्कि अधिक कीमत वसूली जा रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और संबंधित विभाग की ओर से भी इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि रीवा जिले के श्री गणेश ट्रेडर्स को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में किसानों ने आरोप लगाया है कि सरकारी सब्सिडी वाली खाद निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर बेची जा रही है। किसान मनीष का कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन ई टोकन के माध्यम से खाद की बुकिंग कराई थी, जिसके बाद उन्हें संबंधित गोदाम से खाद प्राप्त करने के लिए बुलाया गया, लेकिन जब वे खाद लेने पहुंचे तो वहां उन्हें सरकारी दर से अधिक कीमत बताई गई। किसानों के मुताबिक सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार डीएपी खाद की एक बोरी 1350 रुपए और यूरिया की एक बोरी 266 रुपए 50 पैसे में मिलनी चाहिए, लेकिन आरोप है कि गोदाम पर डीएपी के लिए 1500 रुपए और यूरिया के लिए 350 रुपए प्रति बोरी की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, किसानों का आरोप है कि जब उन्होंने सरकारी दर पर खाद देने की बात कही तो उन्हें साफ इंकार कर दिया गया। किसानों का कहना है कि वे 30 से 40 किलोमीटर दूर दराज से गांवों से लंबा सफर तय करके खाद लेने पहुंचते और वहां उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं। किसानों का यह भी दावा है कि इससे पहले भी सोशल मीडिया पर इस तरह की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यही वजह है कि किसानों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। अगर किसानों के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन नहीं, बल्कि किसानों के हितों के साथ ही बड़ा अन्याय माना जाएगा, क्योंकि सरकार किसानों को राहत देने के उद्देश्य से सब्सिडी पर खाद उपलब्ध कराती है ताकि खेती की लागत कम हो सके। ऐसे में यदि निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूली जाती है तो इसका सीधा आर्थिक बोझ किसानों पर पड़ता है। फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और किसानों के आरोप चर्चा का विषय बने हुए। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। यह जांच का विषय है कि वास्तव में किसानों से अधिक कीमत वसूली गई है या फिर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि किसानों की शिकायतें सही हैं तो संबंधित विभाग कब कार्रवाई करेगा? क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी? और यदि किसी स्तर पर अनियमितता सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएंगे? किसानों ने प्रशासन और कृषि विभाग से पूरे मामले की जांच कराने तथा सरकारी दर पर खाद उपलब्ध कराने की मांग की है। उनका कहना है कि खेती का मौसम चल रहा है और इस समय खाद की सबसे अधिक जरूरत होती है। ऐसे में यदि किसानों को तय कीमत पर खाद नहीं मिलेगी तो इसका सीधा असर उनकी खेती और उत्पादन पर पड़ेगा। फिलहाल यह मामला किसानों के आरोपों और वायरल वीडियो के आधार पर सामने आया है। प्रशासन की जांच के बाद ही पूरे मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यदि आपके पास भी इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी या वीडियो है तो उसे संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि यदि कहीं गड़बड़ी हो रही है तो उस पर समय रहते कार्रवाई की जा सके। अब देखना होगा कि किसानों की शिकायत पर प्रशासन कब संज्ञान लेता है और क्या कार्रवाई सामने आती है। डायरेक्ट अपना सीधे 5000 बताई उठा और थोड़ा बहुत समझ लेंगे। 14.5 बता पल्लेदारी न दे अपना चली गई। अरे पल्लेदारी 100-200 अपना हमसे लड़की अलग से ले लिया। यूरिया का रेट लगाना 320, यही 14 है ना। 300 यूरिया लगा लें, 1425 डीएपी लगा लें। वैसे नॉर्मली देखा ये भी जैसे 1-2 बोल देते हैं ना, 350 अपने प्रेम से दे जाते थे। अब आपके लिए 300 कर दिया, आपके 11 बोली इसके लिए दिक्कत ये है ना कि प्राइवेट लेते तो आप जो रेट बोलते हैं मैं वो रेट देने के लिए प्राइवेट सारी गोडाउन में आप अगर आप भी इतना देखिए, हमारी बात आप सुनिए, आप भी इतना समझते हैं भैया अगर यही चीज़ हम रीवा में दुकान रखते हैं तो 50,000 रुपये भी किराया भर देते, 2 गोडाउन भी हम भी रखते हैं। देते कि ना देते, ईमानदारी बताइए। अगर भैया हम इस रेट पे दे पाएंगे, इस रेट में उसकी आती भी इस रेट पे दे देंगे तो हम कमाएंगे क्या, खवाएंगे क्या घर में? कहते हमारे पीछे कोई और भी है ना भैया, मम्मी पापा लोग इसीलिए ना बैठे होंगे कि भाई उसे दुकान खोल दे, वो कमा के दे रही आज नहीं तो कल। ये बताइए कि इंसान घर से कितना दे पाएंगे? वीडियो से देखे भाई वायरल हुए तो मान लीजिए जाँच हो ही रही, जाँच हो जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सरकार का नियम अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं भैया हम लोग भी ऐसे करेंगे।
भाई अगर देखिए व्यापारी अगर संगठन कर देना चाहिए तो आप लोग और परेशानी हो जाएगी, क्योंकि सरकार माल पुजा ना पाएगी जब तक व्यापारी हाथ में डालेगा। लेकिन किसी भी इसमें देखिए डिपार्टमेंट में सरकार भर के माथे नहीं है कि सरकार माल पुजा देगा। देखिए व्यापारी जब तक भैया हाथ न डालेंगे जब तक कोई संगठन वो नहीं कर सकते। हम भी आप ही से कमा सकते हैं भाई 2-4 रुपये, अपने घर से लेके दे भी नहीं सकते हैं, गलत तो होता ही है। बाकी देखिए भाई सुबह से बेच ही रहे हैं, सब रेट वही लिखते हैं भाई, सरकारी दर जो आना पड़ता है, बाकी हम अपने मर्जी से लेते हैं। देखिए जैसे अंकल जी वो बैठे थे, उनका 40 बोरी 50 बोरी यूरिया का था, नहीं पड़ा उनका, तो कहीं भाई 10 बोरी दे दो आए तो ले गए। वो कहें कि वो क्या रेट ले गए हैं? 300 रुपये यूरिया ले गए हैं, DAP है इनकी थी नहीं लेकर। ये कहाँ तो विजय सिंह है ना? नहीं वो गांव नहीं दिखते, बाकी सर्च कर लीजिए आधार नंबर तो वैसे गांव से बता ही देगा। देखिए आगे तो ये देखिए कल भी दे रहे हैं, ये देखिए ये इकट्ठा एक ही इंसान लेगा यहाँ से, ये इतना और फिर एक छोड़ के ये इतना, उन्हीं का ही थी, वो एक ही इंसान लेगा। ये यूरिया थी पूरी, ये रीवा से मतलब 30 किलोमीटर आगे से, तो 300 रुपये इन्होंने यूरिया दिया था हमने 60 रुपये। DAP इनको क्या रहेगी? DAP है ही नहीं, कितनी थी ये यहाँ पर DAP? ये TSP एक होती है ना, इसमें कितना रहता है NPK? नहीं रहता है ना, अच्छा इसमें नहीं रहता है। TSP 46% DAP भाई, इसमें कोई किसी चीज़ की मात्रा नहीं रहती है। ये भी 1350 देगा, लेकिन दिखवा 1300 देगा। जब कॉल नंबर भी है, आप डाल पूछ सकते हैं। चलिए देखता हूँ 29 तक है मेरा लास्ट डेट, तो देखता हूँ मैं। कहने के मेरे मतलब देखिए आप उतनी दूर से आए, 2 घंटे अपना बैठे हुए थे, समझ लीजिए यहीं पर क्या है कि मैं उतना पैसा भी नहीं लेकर, जितना वो था उतना हिसाब से मुझे पैसा दिए थे। आजकल तो भाई फ़ोन पे का जमाना है, जैसा आपको देखो भाई आप ज़्यादा फोर्स नहीं कर वो सकते। बोले जैसे कि इतना आपको जाओ वहाँ से ले लो, वहाँ पे यहाँ पता चला कि रेट ऊपर है भैया, बताएं 1500, हालांकि कम किए हैं भैया, ऐसी बात नहीं है, बताएं 1500 रुपये। देखिए सरकारी माल नहीं है लगा, हम लोग बता रहे इस बार माल मगर ये मंगाएंगे नहीं, तो और भी किसान हालांकि परेशानियाँ होंगी किसानों को, ऐसा नहीं है, आएगा लास्ट में व्यापारी कि भाई तुम ही कहीं से ला के जुगाड़ करो हमारे लिए, ऐसा नहीं। लेकिन बट अभी देखिए अभी कुछ होता है संगठन में, अभी कल बड़े बड़े डीलर भी हमारे पास आए थे पापा जी के पास, मतलब दुकान सब संगठन इकट्ठा करने भैया, एकजुट होने की भैया, एक न एक दिन इनके ऊपर एक्शन लेंगे तब तो हम लोग को पेट चलेगा। भैया ये सोच लीजिए हम दोनों भाई के अलावा कहीं आपको यूरिया DAP पूरे टीचर में नहीं मिलेगी। अरे मैं खुद ही ऑर्डर कर रहा था, लगभग 1 हफ्ते से किया हूँ, तो सिर्फ आप ही का गणेश ट्रेडर्स के अलावा कोई दुकान मिली ही नहीं, वो भी 12 बजे रात चालू होता है, इसके बाद चालू नहीं। देखिए भाई पूंजी है तो हम लोग मंगा लिए, अभी इतना हम लोग को जानकारी नहीं थी कि इस तरह होगा, नहीं मंगाते ना, फिर तो हम मंगाते ना कि ऐसे रहेंगे भैया बिना व्यापार किए, मंजूर है 2 रोटी ऐसे थोड़ा कम खा लेंगे, बहुत मंजूर है। वो बताइए 35 लाख रुपये खाद फंसा है, 35 लाख के 36 लाख नहीं बन सकता है, 1 लाख अधिकार नहीं कमा सकते हैं, ये सोच लीजिए। अगर आप 35 लाख किसी का ब्याज में पैसा भी दो तो साल में 2-4 लाख अधिकार ही देख जाएगा, गलत कहते भाई बताइए। गवर्नमेंट क्या कर सकते। चलिए हो गया, अभी 29 तक है ना, तो 29 को कल मिलेगी, कल हाँ मिलेगी, रोज हम लोग क्या प्राइवेट दुकान जैसे आप सरकारी दुकान में तो आधी छुट्टी होगी, कल भी हाँ कल भी छुट्टी होगी। हम लोग कैसा नहीं है, हम लोग का रेगुलर है, हम लोग यही धंधा है। अच्छा 36 साल हो गए दुकान पे, ऐसा ही नहीं है। क्या बोले कि वहाँ मेल जानते दिक्कत क्या हुआ, कल मेरे यहाँ के एक लोग लेके गए, किसान है हमारे, तो उनका क्या नाम था, राजमणि भैया को मैं बात भी कराया, तो भैया क्या बोले कि वो मेरे से बताएं कि मैं वही रेट नहीं, बोला कि कुछ ऊपर नीचे होता है, तो बोले कि नहीं ऊपर नीचे नहीं होता है, जो रेट में मैं लेके गया हूँ उस रेट पे मिली है मुझे, तो उसी हिसाब से पैसा ही लेके आया। नहीं है आपको भी, अगर आप एक बार माइंड में सोचते कि नहीं अगर हम किसी प्राइवेट के यहाँ जाएंगे तो लेके गए बिना किसी, मैं इसीलिए उनसे पूछा, तो बोले नहीं वही रेट, ताकि वो खुद मेरे से भाई रेट तो बता देते कि भाई आपसी मामला था, मैं कहाँ नहीं कॉल में नहीं, वो पर्सनली गए थे मेरे पास, बोले कि तुम बुक मैं ही किया था उनका, तो ये बोले कि वहाँ से टीचर में मिली है। उसके बाद फिर मैं भैया को संपर्क किया हूँ, तो भैया बोले हाँ टीचर में। चलिए हो गए, कल या परसों में आता हूँ।